शहर के किनारे एक पुरानी, खामोश और टूटी फूटी हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां रात के वक्त अजीब सी घंटियां बजती हैं। कोई नहीं जानता था कि वो कौन बजाता है, क्योंकि हवेली में बरसों से कोई नहीं रहता था। अरीब नाम का एक 12 साला लड़का, जो निहायत तजस्सुस पसंद था, उसी मोहल्ले में रहता था। जब भी वो स्कूल से वापस आता, हवेली के बड़े से दरवाजे को देर तक घूरता रहता। एक दिन उसने फैसला कर लिया कि वो देखेगा कि घंटियां आखिर बजती कैसे हैं। रात के तकरीबन 11 बजे, जब गलियां सुनसान हो गईं, वो आहिस्ता से हवेली के अंदर दाखिल हुआ। दरवाज़ा धीरे से चरचराहा और ठंडी हवा ने उसका इस्तकबाल किया। अंदर जाते ही उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई उसकी तरफ देख रहा हो, मगर उसे कोई नजर न आया। हवेली के बीचों बीच एक बड़ा सा हॉल था और उस हॉल की छत से सुनहरी घंटियां लटक रही थीं। वो धूल से भरी हुई थीं, मगर फिर भी चांदनी में चमक रही थीं। अचानक टन टन टन, अरीब चौंक गया। घंटियां खुद ब खुद बजना शुरू हो गई थीं। वो घबराकर पीछे हटा, मगर घंटियों की आवाज थम गई। उसने हिम्मत बांधी और आगे बढ़ा। जैसे ही वो घंटियों के नीचे पहुंचा, एक सर्द हवा का झोंका आया और उसके सामने एक बूढ़ी औरत का धुंधला सा साया उभरा। वो मुस्कुरा रही थी। डर मत बेटा, मैं इस हवेली की रखवाली करती हूं, उसने धीरे से कहा। अरीब ने लरसती आवाज में पूछा, आप यहां क्यों रहती हैं और ये घंटियां क्यों बजती हैं? बूढ़ी औरत ने आह भरी। ये घंटियां मेरे बच्चों ने मेरे लिए बनवाई थीं। मैं उनके साथ हंसती गाती, लेकिन एक रात सब मुझे छोड़कर चले गए। मैं उनकी याद में इन घंटियों को बजाया करती थी। जब मैं दुनिया से चली गई तो मेरा दिल इन घंटियों के साथ रह गया। जब भी कोई इंसान इस हवेली के करीब अकेला होता है, मेरी याद खुद ही घंटियां बजा देती है। अरीब ने हमदर्दी से पूछा, क्या आपको कुछ चाहिए? बूढ़ी औरत मुस्कुराकर बोली, बस ये कि कोई कभी डरे ना। ये घंटियां खौफ की नहीं, मोहब्बत की हैं। ये कहकर वो धीरे धीरे हवा में तहलील हो गईं। अगले ही लम्हे घंटियां एक आखिरी बार बजीं और फिर हमेशा के लिए खामोश हो गईं। अगली सुबह मोहल्ले वालों ने देखा कि हवेली की शक्ल बदल गई है। वो पहले जितनी सुनसान नहीं लग रही थी, जैसे उसका बोझ हल्का हो गया हो। अरीब इस राज को अपने दिल में लेकर बढ़ा हुआ चला गया और फिर कभी उन घंटियों की आवाज़ किसी ने नहीं सुनी।